हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीएस क्लासेस में। मेट्रोलॉजी का ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, जिसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स बच गए थे वो इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि लीनियर मेजरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही है आरआरबी जेईई में, या फिक्स कर लो। और मेट्रोलॉजी के लेक्चर जो टोटल 3 कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा जाना मोर वाले बटन पर 2 बार देखना, वहाँ पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेट्रोलॉजी का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको नोट्स का टेंशन हो रहा है कि नोट्स मुझे लेक्चर्स के कहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए भी देखना टेलीग्राम का चैनल का भी जो है लिंक आपका मिल जाएगा, वहाँ पे नीचे पे मोर वाले बटन पे क्लिक करना और उस पर चैनल को ज्वाइन कर लो। सारे आपके वहाँ पे जो लेक्चर के नोट्स है कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो लेक्चर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आपको इस तरीके से सारे चीज़ डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चंस आपको आरआरबी जेईई क्या किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपका छुपने वाला नहीं है। तो चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में थोड़ा सा कि इंट्रोडक्शन की क्या किया था, ताकि आपको सारा चीज़ें कंटिन्यूस। यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था कि मेट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो बात करता है मेजरमेंट का। और मेट्रोलॉजी जो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, जैसे कि डायमेंशन हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री हो चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेट्रोलॉजी के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हम लोग लेक्चर 2 में देखा कि भाई लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, फिट क्या होती है। 3 तरह के हम लोगों ने वहाँ पे फिट देखा था। कौन कौन सा देखा था हम लोगों ने, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और आपका इंटरफेरेंस फीड। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लेक्चर 3 में क्या डिस्कस किया था, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बर्नियर कैलिपर के बारे में जाना था, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है। इसमें एक बर्नियर स्केल होता है जिसमें कुछ डिवीजन्स बने होते हैं और एक आपका मेन स्केल होता है। रीडिंग कैसे लेते हैं नहीं लेते आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट इसमें लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन इससे आना ही आना यार। एक माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है, एक आपका स्लिप गेज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका डायल इंडिकेटर है। मतलब ये अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो और अगर आपको ये सब सारा यूज़ करना नहीं आता तो सोचो कि यार ये मतलब सोचने वाली बात होगी। किस फील्ड में, मेट्रोलॉजी के फील्ड में, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बनते रहते हैं। अभी देखना कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो माइक्रोमीटर के इतने सारे टाइप्स होते हैं, देख सकते हो कि भैया इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर, यूनिवर्सल माइक्रोमीटर। तो ये सारे माइक्रोमीटर्स के टाइप होते हैं। और अगर इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको ज़रा देखो ज़रा। तो ये जो माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें तो मिट्टू टोयो ये कंपनी रहती है, उसकी नाम लिखी रहती है। यहाँ आपको ये वाला चीज़ दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें लिखा हुआ 0 से लेकर 25 mm। 0 से 25 mm क्या हो गया कि हर एक माइक्रोमीटर की एक साइज़ आती है। ये माइक्रोमीटर जो होता है 0 से 25 mm की कोई भी डायमेंशन को मेजर कर सकता है। कैसे करेगा हम लोग आगे देखेंगे। और इसकी जो लिस्ट काउंट यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ कितना, 0.01 mm। तो ये सारा चीज़ उस इंस्ट्रूमेंट में ही, उस डिवाइस मेजरिंग डिवाइस में आपका मेंशन रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में भैया कैसे भी आ सकता है कि एक डायग्राम दे देगा माइक्रोमीटर का और यहाँ वाला ये वाला पार्ट सपोज हटा देगा, बोलेगा भैया ये बताइए क्या है या इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो ये सब सारा पार्ट्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि यूज़ क्या होता है, नाम क्या है। आप यहाँ पे देखो ये ऑक्सफोर्ड क्या है, ये कंपनी है। देखो 0 से लेकर 25 mm यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये माइक्रोमीटर की वो साइज़ मेजर कर सकता है, कितना 0 से लेकर 25 mm। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा हो 0.01 mm का ये लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट मैंने आपको ये बताया था कि जो वो मिनिमम कोई डायमेंशन जो मेजर करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का वो लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना 0.01 mm। और हम लोगों ने बर्नियर कैलिपर का कितना देखा था, 0.02 mm देखा था। मतलब ये बर्नियर कैलिपर से और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है। आपको नहीं लगता ये 0.02 से भी कम जो है मेजर कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो माइक्रोमीटर वाला जो डिवाइस है ये बर्नियर कैलिपर से भी क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट और आपको मेजर करके यहाँ पे देने वाला है। क्लियर है। चलो पार्ट्स का नाम देखो, ये क्या, ये वाला आपको जो एक सी टाइप्स में दिख रहा होगा इसको बोलते हैं क्या, सी फ्रेम बोलेंगे। और यहाँ पर एक जीरो एडजस्टिंग स्क्रू होता है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो यहाँ पे एनविल बोलेंगे और इस वाले पार्ट को जो है स्पिंडल बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो है ना फेस, दोनों ये दोनों का फेस रहता है, जहाँ पर कोई भी जो है हम लोग को जो भी कुछ नाप मेजर करना रहता है, जिस भी किसी प्रोडक्ट हो या कोई भी, अगर आपका किसी चीज़ का हम लोग डायमेंशन को अगर मेजर करना है तो उसको इसके बीच में रखते हैं। कैसे रखेंगे वो सारा चीज़ देखेंगे। ये एक स्क्रू देखो यहाँ पे, ये वाला जो ये वाला पार्ट इसको स्पिंडल बोलेंगे। यहाँ पे एक लॉक नट रहता है, लॉक नट का क्या काम रहता है वो हम लोग समझेंगे अभी। यहाँ आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा स्लीव है। मतलब ये जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है स्लीव, इसमें 0 से लेकर 25 mm तक जो है ये आपकी लेंथ उसमें दिया होगा। क्यों दिया होगा, क्योंकि जो मेरा माइक्रोमीटर है उसकी साइज़ कितनी है यहाँ पे 0 से 25। मार्केट में जाओगे तो 0 से 50 mm तक की भी मिलती है, समझ गए। अलग अलग मतलब एक साइज़ रहता है माइक्रोमीटर का।
और इसमें भी देखो एक डिवीज़न दिया हुआ है और इस वाले में भी डिवीज़न दिया हुआ है। तो समझेंगे कि किसका कहाँ पे मेन स्केल का डिवीज़न किस में रहता है, बर्नियर स्केल का डिवीज़न किस में रहता है। ये आपका थिम्बल है, ठीक है। ये नर्ल ग्रिप होता है, मतलब इसको हाथ से पकड़ के आप इस वाले को रोटेट करोगे तो ये इस तरीके से घूमेगा, समझ रहे हो। और ये रेचेट, ये रेचेट जो है इसमें भी देखो नर्लिंग बना हुआ है, इसको भी आप पकड़ोगे ना तो हाथ से पकड़ोगे तो ये भी इस तरीके से क्या घूमेगा। ये जब घूमेगा ना भैया तो ये पूरा घूमेगा, ये घूमता है तो पूरा ये भाई इधर आगे की ओर आती है। और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसको जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज के घुमाओगे तब ये इस तरह की ओर जाएगा। तब इस तरह से जब ये जाएगा ना, ये जो स्लीव वाला पोर्शन है ये खुलेगा और स्लीव में जो ये डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब सारा चीज़ जीरो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा चीज़ भी स्लीव का दिखने लग जाएगा। याद रखना जो थिम्बल होता है, थिम्बल में जो बर्नियर थिम्बल में जो होते हैं माइक्रोमीटर के डिवीजन्स होते हैं। थिम्बल में माइक्रोमीटर के डिवीजन्स होते हैं और टोटल इसमें 50 डिवीज़न रखते हैं। कितने डिवीजन्स? 50 डिवीज़न यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी आगे दिखाऊंगा कि 50 डिवीज़न कैसे हैं और मेजर कैसे करते हैं। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि भाई थिम्बल में जो है कितने डिवीजन्स होते हैं माइक्रोमीटर के, तो क्या बताओगे? 50। पूछा जाएगा कि मेन स्केल का डिवीज़न किस पे होता है, तो उसमें स्लिप में होता है और स्लिप को ही कहीं पे बैरल बोल देते हैं, ठीक है। ये पूरा सिलिंड्रिकल पोर्शन है, तो इसी में जो है मेन स्केल जो अपने यहाँ पे 0 से 25 mm जो दिख रहा है वो नोटेशन यहाँ इस पर दिया हुआ रहता है। चलो और आगे कुछ हम लोग देखते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ये देखो, ये थोड़ा सा ये इसको जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिए होंगे ना, तो देखो ये थोड़ा सा पीछे चल गया होगा, तो आपको यहाँ पे दो तरह का चीज़ दिख रहा होगा, एक ऊपर में दिख रहा होगा, एक नीचे में दिख रहा होगा। क्या ग्रेजुएटेड यहाँ पे कटिंग बनी हुई है। तो देखो ऊपर में क्या रहता है ना कि ये सपोज़ 0 दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 5 दिख रहा होगा, तो ये 1 2 3 4 मतलब ये सारे जो है 1 mm की जो है दी हुई है, ऊपर में ग्रेजुएटेड कटी हुई है। और नीचे वाला जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे 1 mm की नहीं है, वहाँ पे क्या किया हम लोगों ने 0.5 mm, ठीक है। 1 तो ये 2 हो जाएगा, 3 तो ये 4 हो जाएगा, 5 मतलब ये 0.5 mm की भी यहाँ पे नीचे ग्रेजुएटेड जो है यहाँ पे कटी हुई है। सपोज़ मान लो कोई अगर आपको अपने पॉइंट यहाँ पे ये पकड़ लिया, ये वाली पॉइंट, तो आपको मैं बोलूँगा बताओ आपने मेन स्केल में जो है कितना मेजर किया, तो आप बोलोगे चलो ये वाला से यहाँ तक जाओगे तो 1 mm, यहाँ तक आप पहुँच गए तो 2 mm, और 2 mm से ये एक लाइन आपको पिंक वाला एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये कितना mm था? 0.5 मतलब 2.5 mm जो आपने जो है इस मेन स्केल में आपने मेजर कर लिया। क्लियर हो गया। और देखो इसमें देखो आपको 35, उसके उधर चले जाओगे तो इसमें क्या है, ग्रेजुएटेड जो है कटी हुई है। और इसमें जो डिविजन्स दिए हुए हैं किसके, इसके जो डिविजन्स दिए हुए हैं इस थिम्बल के, इसके हर एक डिवीज़न जैसे कि 1 2, तो इसमें जो हर एक डिवीज़न की जो एक मिनिमम लेंथ है ना वो है 0.01 mm। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो बोला कि जो माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है। क्यों? क्योंकि माइक्रोमीटर में जो उसके थिम्बल वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा थिम्बल कहलाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा थिम्बल होता है। आप समझो कि ये मेन स्केल में ये चारों तरफ से इसको यहाँ से घुसाया होगा, ठीक है, ये यहाँ पे घुसाया होगा। तो इसमें ही इसी में 50 डिविजन्स कटी होती है। तो एक डिवीज़न अगर आपका कितना रहा 0.01, समझ में आ रहा कितना है एक डिवीज़न यहाँ पे 0.01। तो भाई लिस्ट काउंट ये वाला निकला कैसे, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे ये बताया गया कि जो माइक्रोमीटर होती है कैन प्रोवाइड बेटर लिस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी देन अ बर्नियर कैलिपर, क्योंकि बर्नियर कैलिपर तो 0.02 मेजर करके दे रहा था। बोला माइक्रोमीटर बोला भैया मैं आपको इससे भी कम मेजर करके दूंगा 0.01। आपने देखा था कि बर्नियर कैलिपर में हम लोग आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन, डेप्थ ऑफ होल मेजर करते थे। इसमें भी आप क्या मेजर कर सकते हो, डाया मेजर कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट की जो है लेंथ मेजर कर सकते हो, उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हो, इससे भी, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से भी। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm है। अब भाई लिस्ट काउंट इसकी निकली कैसे, तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो इसकी मेन स्केल है, उसकी जो मेन स्केल में जो एक सबसे छोटा जो डिवीज़न है यहाँ पे जो मेजर कर सकता है, तो ये कितना था 0.5 mm। मेन स्केल में कितना था 0.5 mm। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है थिम्बल में कितने दिए हैं उसको डिवाइड कर दो तो 50 दिए हुए हैं। तो भाई इसको आप सोल्व करो 5 100, तो इसको जब ये करोगे तो 0.01 mm। तो इस तरीके से जो आपको लिस्ट काउंट यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ये समझाया कि थिम्बल में डिवीजन दिए हो रहे थे कितने 50, और ये जो मेन स्केल के एक डिवीज़न है पहले तो वो एक में बटा हुआ रहता है, फिर उसको भी ये आधा करके 0.5 में बांट देते हैं। तो अब कोई भी हम लोग को ये रेचेट जो रहता है इसमें मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर दें
यूनिफॉर्म प्रेशर लगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई कंपोनेंट हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। पहले सपोज इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन पीछे की ओर जाएगा, तो ये भी पीछे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे मान लो पहले ये छोटा सा कंपोनेंट माप पा रहे थे, जब ये पीछे ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो हो सकता है इतना बड़ा हम लोग को ये स्पेरिकल बॉल रख के मापेंगे। तो ये क्या करता है फिर एक स्मॉल सा, मतलब ये जिसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये आगे की ओर इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये एक प्रेशर जो रहता है ना, ये जो आपका रेचेट रहता है, रेचेट से हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं माइक्रोमीटर में। और फिर ये यहाँ पे जाके क्या करेगा, इस कंपोनेंट में पूरा ये जो आपका स्पिंडल है और ये जो आपका एनव्हील है ये पूरा सट जाएगा। सट गया कि नहीं? तो ये जब सटेगा तो मैंने आपको क्या बताया, जब इसको हम लोग यहाँ पे घुमाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका मेन स्केल का तो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन ये जो थिम्बल वाला पार्ट है ये भैया आगे पीछे होते रहता है। जब इसको हम लोग पीछे की ओर लेके जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा कि जो मेन स्केल में आपको यहाँ पे 0 से 5 दिख रहा है, हो सकता है फिर 5 से यहाँ पे भाई 10 जो इसका अंदर में होगा। मैं सबसे पहले 0 से लेके पूरा 25 mm तक मेन स्केल में यहाँ पे नोटेशन किया हुआ, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो थिम्बल का ये जो कवर है ना, इसको दिखने नहीं दे रही। ये कब दिखेगा, जब ये थिम्बल जो है ऊपर वाला पार्ट जो है आपका धीरे धीरे पीछे घिसक के जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? चलो और एक चीज़ हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखो ये कौन सी कंपनी की, ये मिट्टू टोयो, ये जापान की कंपनी है। इसमें भी देखो ये 0 से लेकर 25 mm की आपकी लेंथ को मेजर कर सकता है ये माइक्रोमीटर। और इसकी भी देखो यहाँ पे दी हुई है लिस्ट काउंट कितना, 0.01 mm दी के रखा हुआ। चलो अब फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो माइक्रोमीटर होती है ना, अलाउज अ मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ ए बॉडी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मैकेनिकल डिवाइस इन कॉमन यूज। तो भाई ये भी जो है किसी भी बॉडी के साइज़ का मतलब क्या, लेंथ हो गया, किसी का डाया हो गया, थिकनेस हो गई, तो यही सब मेजर करने के लिए अलाउ करता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैन स्केल एंड द थिम्बल। आपने देखा कि थिम्बल में ही 50 डिवीजन कटे हुए थे। और मैन स्केल किस में था, मैन स्केल जिसमें था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं या तो बैरल बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे बैरल लिख देता है, कहीं पे स्लीप लिख देता है, वहाँ पे मैन स्केल रहता है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन थिम्बल कितना था, 50 था। एंड ईच डिवीजन्स की जो है लिस्ट काउंट कितने थे, 0.01 mm। और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो कि देखो कि मैन स्केल में जो है सबसे मिनिमम लिस्ट काउंट कितना मेजर कर सकता था, 0.5 mm। और डिवाइड कर दो कितना, टोटल नंबर ऑफ थिम्बल में डिवीजन्स कितने हैं, तो इसको जब सोल्व करो तो 0.01 mm आपका लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा उस माइक्रोमीटर का। उसके बाद बोला कि ऑन द स्लीप और बैरल, स्लीव या बैरल, कहीं मैंने क्या बोला कि स्लीव वाले पार्ट को जिस पर मैन स्केल दर्ज किया हुआ रहता है, ग्रेजुएटेड किया कटी रहती है मैन स्केल की, तो उसको स्लीव या तो बैरल बोलते हैं। तो मैन स्केल कहाँ पे रहता है भैया, स्लीव और बैरल पे रहता है। अब हम लोग मेथड ऑफ मेजरमेंट सीखते हैं कि कैसे मेजर करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो स्टेप 1 में बोलता है कि फाइंड द होल नंबर ऑफ mm इन द स्लीव और बैरल। मतलब सबसे पहले जो मैन स्केल कितना मेजर करके दे रहा है उसको आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 बोल रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ थिम्बल। अब देखो रीडिंग ऑफ थिम्बल, भाई रीडिंग में आपके थिम्बल में कितने टोटल डिवीजन्स थे, 0 से लेकर 50 डिवीजन थे। मतलब अब उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे जब मेजर करेंगे तो थिम्बल में जो है मान लो कहीं 15 हो गया कुछ भी, मतलब एक जो डिवीज़न आपको कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी आगे आपको समझ में आएगा। रीडिंग देखो थिम्बल में कितना दिख रहा है, और जो भी थिम्बल में रीडिंग दिख रहा है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मान लो कि 20 दिख गया उसमें थिम्बल में क्या रीडिंग, और 0.01 से इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है भाई, तो ये कितना आपका निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपको 0.2 mm, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टेप 3 जो ऐड द वैल्यू इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सपोज मान लो कि यहाँ मैन स्केल जो है आपको 10 mm दिया था, 10 mm प्लस 0.2 मतलब 10.2 mm जो है माइक्रोमीटर की ये रीडिंग हो गई। अब चलो हम लोग एक्चुअल मेजर करके देखेंगे भाई, तब कुछ सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाना है। यहाँ पे देखो माइक्रोमीटर, हाउ टू टेक रीडिंग और माइक्रोमीटर। तो बोला कि डायमेंशन कुछ भी अगर मेजर करना हो तो क्या क्या होता है, मैन स्केल की रीडिंग ले लो, और सर्कुलर स्केल जो है रीडिंग मतलब जो थिम्बल में दिया है उस रीडिंग को नोट करो और लिस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये देखो ये सी फ्रेम है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका लॉक नॉट दिया हुआ था, लॉक नॉट का काम रहता है। सपोज अगर ये लॉक नट अभी फ्री है तो मतलब क्या स्पिंडल जो है आगे पीछे हो सकता है। जैसे ये जॉब में सटेगा इस स्पिंडल से क्या कर सकते हो आप, इस स्पिंडल को फिक्स कर सकते हो जब यहाँ पे लॉक नट्स के थ्रू से लॉक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये थिम्बल है, सपोज मैंने यहाँ पे बीच में क्या कि एक जॉब को रख दिया, मेरे को इस जॉब की इस पूरी लेंथ को मेजर करना है। तो जॉब को अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो यहाँ पे रेचेट होता है इससे हम लोग घुमाते हैं तो ये भैया आगे पीछे की ओर जाता है। कौन, ये मेरा पूरा थिम्बल वाला जो पोर्शन है, और उसी से तब आगे पीछे जब जाता है तो ये मैन स्केल में जो होती है जो कटी हुई है जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिखने लगता है। तो मान लो कि जब ये जॉब यहाँ पर रखा होगा तो स्पिंडल भी पीछे की ओर गया होगा, तो थिम्बल भी पीछे की ओर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये जॉब यहाँ पर आके ये सट गया, तो फिर एक हल्का सा यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएंगे रेचेट से ताकि ये अच्छी तरीके से जॉब में सट जाए, ताकि हमको एक एक्यूरेट जो है मेजरमेंट मिले, क्लियर एक्यूरेट मेजरमेंट मिले। इसलिए हम लोग थोड़ा यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए ही रेचेट के यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर जैसे यहाँ पे पूरा सट गया, यहाँ पे जो लॉक नट रहता है उसको आप लोग घुमा देते हैं सिर्फ हाथ से, तो यहाँ पे स्पिंडल और यहाँ पे आगे पीछे कहीं नहीं जाने वाला है, और ये रीडिंग अब फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे अब हमको मेजर करना कि ये इसकी कितनी जो है भैया
टोटल इस ये वाला डायमेंशन इसका कितना है, ये वाला डायमेंशन। तो मैंने बोला चलो तो पहले तुम मेन स्केल का रीडिंग देखो मेरे भाई। तो मैंने इसको थोड़ा एनलार्ज कर दिया, थोड़ा जूम कर लिया। तो मेन स्केल में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सबसे पहले 0 से 1 mm, और आपको फिर यहाँ पे ऊपर वाला में देखो क्या दिख रहा होगा 0.5 mm दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो आप देखो सबसे पहले मेन स्केल में कितना रीडिंग मिल रहा है आपको, तो 10 पॉइंट तक तो मिल ही गया। 10 के बाद देखो यहाँ पर और एक छोटा वाला आगे वाला दिख रहा है, मतलब 10.5 mm तो आप मेन स्केल से मेजर कर लियो। उसके बाद बोलता है कि देखो सर्कुलर जो है आपका, जहाँ पे थिम्बल जो कटी हुई रहती है इसमें, उसमें कितने आपके जो है रीडिंग दिख रहा है। तो इसका रीडिंग कब मिलेगा, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन से जो भी लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब इस लाइन में जो भी डिवीजन आएगा उसी डिवीजन को काउंट करना। तो देखो ये जो 15 लिखा हुआ ना, 15 वाला जो है इस लाइन पे कोइंसाइड कर जा रही है। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर देखो यहाँ पे ये 10 आ गया मेन स्केल का, जो 1 mm स्केल लिखता है। 10 के बाद एक आपको छोटा वाला यहाँ पोर्शन दिखा, तो वो 0.5 था। फिर 15 डिवीजन आपको थिम्बल में मिल गए हैं, और हर एक डिवीजन में 0.01 है उसकी लेंथ रहती है। जब इस डायमेंशन का जो ये वाला डायमेंशन हम लोग मेजर करेंगे इस कंपोनेंट का, तो ये निकल के आ गया क्या 10.65 mm। तो ये इस तरीके से हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं डायमेंशन कोई भी। चलो ये क्वेश्चन हम लोग आपको देखते हैं। इसरो में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ, इन अ सिंपल माइक्रोमीटर द स्क्रू पिच इज 0.5 mm। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया हुआ है, ठीक है। एंड डिविजन्स ऑन थिम्बल इज 50, द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग 5 डिवीजन ऑन बैरल एंड 12 डिवीजन ऑन थिम्बल इज। तो हम लोग को भैया इसने भले यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया है, लेकिन क्या करना हमको बता दिया है कि आप जो है रीडिंग कोई भी एक ऐसा मतलब कंपोनेंट होगा उसका आपको रीडिंग फाइंड आउट करना है। और रीडिंग फाइंड आउट कैसे होगा, 5 डिवीजन दिया हुआ बैरल में, 5 डिवीजन किस में दिया, बैरल। और आपको पता होना चाहिए कि जो बैरल में जो होता है कहाँ पे होता है, वो मेन स्केल में होती है बैरल, ठीक है। और 12 डिवीजन किस में दिया, थिम्बल में दिया हुआ, 12 डिवीजन आपके थिम्बल में दे के रखा हुआ उन्होंने। अब भैया हमको रीडिंग निकालना है, तो पहले हमको 5 डिवीजन जो यहाँ मेन स्केल का शो करता है, तो एक डिवीजन की कितनी यहाँ पे उसकी लेंथ मेजर रहती है, उसकी मिनिमम लिस्ट काउंट देखो। तो ये स्क्रू पिच जो दिया हुआ उसी का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो मेन स्केल का जो 1 एक छोटा सा जो डिवीजन रहा होगा वो 0.5 mm आपको मेजर करके देता है। तो 0.5 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया आपको, 5 × 0.5 प्लस। अब देखो कि नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने दे के रखे हैं आपके इसमें, किसमें, आपके थिम्बल वाले में। तो भैया ये थिम्बल जब डायग्राम दे के रखा था तो उसमें देखना पड़ा था कि भाई हाँ कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, बट इसमें उनको देखना नहीं, इसमें साफ साफ दे के रखा है थिम्बल में 12 डिवीजन है। तो 12 डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हर एक डिवीजन आपका यहाँ पे 0.01 शो करता है, क्योंकि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट ही यही होती है। और इसको जब सोल्व करोगे तो इसको 5 5 जब 25 तो 2.5, ठीक है। और इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.12। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 5 1 6 2.62। अब देखो 2.6201 है, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो ये RRB JEE की क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन द थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, ये हलवा हलवा। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो भाई करके ले जाओ। कितने रहते हैं थिम्बल में रहते हैं 50 रहते हैं डिविजन्स। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको अभी एंगुलर मेजरिंग पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमीटर जो रहता है वो एंगल मेजर करके नहीं देता है भैया, ये वो डायमेंशन मेजर करके देता है। डाया हो गया, थिकनेस हो गया, लेंथ हो गया। क्लियर हो गया। चलो तो आई होप आपको यहाँ से माइक्रोमीटर का जो सारा कंसेप्ट है इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया। कंपोनेंट्स उसके लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया। अब देखो स्लिप गेज और गेज ब्लॉक्स आपने देखा यार कि ठीक है, ये सब सारे इतने सारे अलग अलग नाम के भैया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लीनियर इंस्ट्रूमेंट क्यों हैं। जब पहले से बर्नियर कैलिपर था, जब उसके बाद भाई माइक्रोमीटर आ गया, फिर स्लिप गेज की आने की ज़रूरत क्या होगी, ठीक है। स्लिप गेज के आने की ज़रूरत क्या होगी भैया। बर्नियर कैलिपर मेरे को एक चीज़ ये बताना, आपका लिस्ट काउंट इसका कितना था 0.02। माइक्रोमीटर का क्या था, ये था 0.01। अब स्लिप गेज बोलोगे भैया जो तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम्हारा भी हम क्या है, सीनियर है। 0.001 मतलब अगर कोई ये वाला मान लो यहाँ पे अगर ये 1 mm को शो कर रहा है, तो इस 1 mm को आप क्या कर दिए 1000 पार्ट में बांट दिए, तब जाके मतलब 1000 पार्ट में समझ लो बांटने तो कितना छोटा सा मतलब जो है आप लेंथ मेजर करके दे पा रहे हो। मतलब 0.001 जो है लिस्ट काउंट होती है किसकी, स्लिप गेज की होती है। स्लिप गेज क्या होता है यार, कुछ नहीं होता है, एक इस तरीके से बॉक्स होता है, ठीक है। एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में बहुत सारी डायमेंशन की वाली जो है एक ब्लॉक्स रहती है। जैसे कि ये ब्लॉक्स जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये आपको ये दिख रहे हैं वो अलग अलग रहती है। जैसे कि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक्स आती है, मान लो 45 सेट की ब्लॉक्स आती है, 87 सेट की आती है,
112 की आती है और 28 की आती है। और देखो इसमें क्या दिख रहा होगा, रेंज मतलब 1.001 से लेकर 1.009 वाले जो है इसमें आपको टोटल 9 ब्लॉक मिलेंगे और हर एक में जो है 0.01 का स्टेप्स रहता है। मतलब 1.001 मिला, फिर आपको 1.002 मिलेगा, इस तरह का कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे आपको। देख लो 0.01 तक आप एक ब्लॉक रहेगा ना उसमें बहुत ही पतला, मतलब 0.01 तक वो मेजर कर सकता है। फिर देखो 1.01 से लेकर 1 मतलब 0.01 डिफरेंस वाले टोटल 9 ब्लॉक रहेंगे, फिर 0.1 वाले 9 रहेंगे। तो अब मेजर कैसे करेंगे हम लोग पहले देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि अलग अलग सेट के जो रहते हैं इस बक्सा में भैया भरा हुआ रहता है आपके। थोड़ा इसको जूम करो, बक्सा को आप जूम करके जब आप देखोगे ना तो ये जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, ये जो ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 80 mm का है, ये 90 mm का, ये 100 mm का, ये 40 mm का, ये 50 mm का, ये 60 mm का, 70 mm का। स्लिप गेज में अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हाइट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग कोई भी गैप का मेजरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो 1.005, 2.001, 2.002, 2.003, भाई कितना ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो 1.005 मतलब ये स्मॉल ये आपको जो दिख रही है ना, ये सब सारे स्मॉल छोटा छोटा ब्लॉक है और उन ब्लॉक्स की कितना उस थिकनेस की ब्लॉक है उसका नीचे में वो लिखा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, जैसे 40 mm का है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसको मेजर कैसे करते हैं। सपोज़ हमको कोई एक डायमेंशन मेजर करना 41.125 और यहाँ पर ये एक बॉक्स था, उस बॉक्स में इस तरीके से जो स्लिप गेज बटी हुई है, तो 41.125 हम लोगों को कोई मेजरमेंट मिला होगा, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मिला होगा। तो देखो ये जो लोअर और ये जो अपर वाला जो यहाँ पर प्लेट है, ये स्लिप गेजेस बहुत ज़्यादा महंगी आती है मेरे भाई, सस्ता आता ही नहीं। इसको ओपन कहीं भी इसको बक्सा में भर कर रखने की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि भैया ये कहीं घिस ना जाए, कहीं इसको ओपन में जगह पे रखेंगे तो इसमें डर्ट पार्टिकल अगर लग जाएगा तो वो आपको गलत मेजरमेंट दे देगा। इसलिए इसको बॉक्स में इस तरीके से यहाँ सेपरेट रखा गया है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाला और जो आपका टॉप और बॉटम में जो ये जो 2 प्लेट रहती है, ये आपकी जो रहती है 2 mm करके, 2 mm नीचे वाला भी रहेगा और 2 mm आपको ऊपर वाला भी रहेगा। ये वेयर गेज रहते हैं। वेयर गेज का मतलब कि ये जो स्लिप गेज के जो यहाँ पे ब्लॉक्स है ये घिसे नहीं, इसलिए इसको दोनों को नीचे में दिया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। अगर ये वेयर वाला प्लेट अगर घिस गया तो इसको तुरंत चेंज कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर ये इनमें से कोई भी अगर एक ब्लॉक घिस गया भैया तो पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा, फिर ये पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा आती है। तो सपोज़ मैंने एक हाइट जो मेजर हुआ होगा 41.125, तो यहाँ से जो हम लोग क्या किया होंगे, ब्लॉक्स को निकाले होंगे। तो याद रखना मिनिमम से मिनिमम ब्लॉक्स निकालने हैं आपको इस डब्बे से, ठीक है। ये वाले ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको 41.125 mm अगर हमको मेजर करना होगा तो हमको तो ये तो समझ में आ गया यार, ये ऊपर वाले नीचे वाले तो 4 mm तो गायब ही हो जाएंगे। क्लियर है, ये 4 mm तो भैया गायब हो जाने हैं। तो बचा लास्ट में क्या, 37.125। तो आपको मैंने अभी दिखाया था 1.005 mm वाला था कि नहीं, ज़रूर था। तो ये निकल के आ गया 36.120। फिर मैंने अब ये 36.12 का मतलब क्या हो गया कि भैया 0.12, तो 0.12 का भी आपको यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएगा। तो उसको भी आप यहाँ पे या तो 1.02 वाला लेके उसको माइनस कर लो तो 35.1 हो गया। फिर 1.1 वाला एक यहाँ से ब्लॉक उठाओगे उसको माइनस किया तो 34 हो गया। फिर एक 4 mm को उठाएं, लास्ट में एक 30 mm वाला उठा लिए। तो इस तरीके से जब सारे ब्लॉक्स को हम लोग इस तरह यहाँ पे मिलाएंगे तो हमको 41.25 का mm की एक हाइट जो है मेजर करके मिल गया होगा। क्लियर है। और मैंने क्या बताया कि मिनिमम से मिनिमम इस बॉक्स से स्लिप गेज की ब्लॉक्स आपको निकालने हैं। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। ये तो आपको मैंने बता दिया कि सारा सेट आता है। अब देखो हाइट कैसे मेजर करते हैं। यहाँ आपको 3 तरह के यहाँ पे डिवाइस दिख रहे हैं। ये स्लिप गेज में देखो ये हाइट बनाया हुआ है, हाइट दिख रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं साइन बार। ये जैसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। साइन बार हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, साइन बार इज यूज टू फॉर मेजर एंगल। लेकिन साइन थीटा आप हमेशा बचपन से पढ़ते हो, साइन थीटा इक्वल P/H, परपेंडिकुलर ये हाइट होता है। तो भैया परपेंडिकुलर ये वाला जो है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइट मेजर करने के लिए हम लोग किसका मेजर यूज़ कर लिए, स्लिप गेज का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और हमको ये वाला एंगल मेजर करना है, सपोज़ इस वाले वर्कपीस का, ये वाला वर्कपीस है, यहाँ पे ये वर्कपीस देखो यहाँ पर रखा हुआ है, ये पूरा आपका साइन बार हो गया। ये साइन बार को 0 होल कट की गई, इसका वेट ताकि कम रहे। इसमें 2 इस तरीके से रोलर रहते हैं, ठीक है। पहले अगर कुछ नहीं रखा हुआ रहेगा तो इस तरीके से जो है रोलर्स आपके रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये साइन बार का रोलर्स रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम ब्लॉक्स देंगे तो आपको नहीं लग रहा कि रोलर ऊपर चढ़ते चला जाएगा, क्योंकि ये हमको ये वाली जो एंगल है ना इसकी कितनी है भैया वो मेजर करनी है, ये वाली एंगल। तो ये भी एंगल थीटा था।
तो ये हाइट मेजर हो गया साइन थीटा। और ये जो कोई भी अगर साइन वार अगर मान लो अगर होता है तो उसकी जो दो रोलर के बीच की डिस्टेंस जो होती है ना दी हुई रहती है। मतलब कोई भी साइन वार को अगर पहचानना है तो बोलो कि भैया उन दोनों रोलर के बीच की डिस्टेंस कितना है, मतलब हाइपोटेनस आपको पता रहता है। और हाइट किससे पता कर लिया, स्लिप गेज से पता कर लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H रख दो भैया, यहाँ आराम से थीटा एंगल कैलकुलेट कर लिए। मतलब यहाँ पे देखो स्लिप गेज का यूज़ हो गया हाइट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर डायल गेज, अभी हम लोग का नेक्स्ट जो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायल गेज ही है। ये डायल गेज क्या रहता है, इसको इधर इधर घुमाते हैं और इसका फ्लैटनेस कितना फ्लैट है कितना स्मूथ है वो चेक करते हैं। वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे अभी। आई होप अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट स्लिप गेज और गेज ब्लॉक्स का देखा उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि दीज आर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ एलॉय स्टील। ये एलॉय स्टील के बने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स में इसका यूज़ किया जाता है एज ए लेंथ स्टैंडर्ड्स, नॉट टू बी यूज रेगुलर एंड कंटिन्यूस। लेकिन रेगुलर और कंटिन्यूस इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आपको पता है कि बार बार निकालना घुसना, अगर घुसाओगे तो भैया वेयर एंड टीयर हो सकते हैं, डट लग सकते हैं बहुत। जब हमको एक्यूरेट मेजर करना रहेगा, जब हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करना 0.001 लिस्ट काउंट के साथ, तभी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जिसकी थिकनेस रिप्रेजेंट करता है उसका डायमेंशन का। ये जो आपका थिकनेस यहाँ पे दिख रहा था ना वो उसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन होता है 32/9 mm का यूजुअली होता है। और टू बिल्ड एनी गिवन डायमेंशन इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ बॉक्स विच आर पुट टुगेदर। अभी हम लोग देखा था कि हम लोग बॉक्स से वही सारे ब्लॉक्स निकालने हैं जो डायमेंशन को मेजर करना है और आइडेंटिफाई करना कि मतलब कौन से ऐसे यहाँ से ब्लॉक्स निकालेंगे ताकि हमको वो हाइट मेजर करके दे दे। और ताकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो शुड भी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होने चाहिए। और ऊपर और नीचे मतलब टॉप एंड बॉटम में स्लिप गेजेस में जो है 2 mm की वेयर प्लेट गेजेस लगाई जाती है, आपको मैंने दिखाया था। दिस इज सो दैट दे विल बी द ओनली वंस दैट विल वेयर डाउन एंड इट इज़ मच चीपर टू रिप्लेस 2 गेजेस देन अ होल सेट। भैया ऊपर वाला जो सेट है और नीचे वाला अगर घिस गया तो इसको तो बदल सकते हैं, बट ये पूरा सेट घिसेगा तो बदल नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा होता है। इसकी लिस्ट काउंट 0.001 mm होती है। यूज़ क्यों करते हैं, हाइट एंड गैप को मेजर करने के लिए। आई होप सारा चीज़ यहाँ से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया स्लिप गेज रिलेटेड कि भैया स्लिप गेज क्या होता है, इसमें ब्लॉक्स होती है, सारा डायमेंशन दिया हुआ रहता है और किस तरीके से मेजर करेंगे। स्मॉलेस्ट ब्लॉक्स निकालने पड़ते हैं, इसमें सेट्स रहते हैं। और साइन वार से देखा आपने किस तरीके से हाइट मेजर करके स्लिप गेज की हेल्प से हम लोग एंगल निकालें। साइन वार का जो आपका डिवाइस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर आप बोल दो भैया जान है मैकेनिकल वालों के लिए, मतलब ये क्या नहीं मेजर करके देता है। ठीक है, ये तो यहाँ 0 से लेके 100 यहाँ पे इस वाले में कट्स कटे हुए हैं। ठीक है, और इसमें आप ये समझना कि 0 से लेके जो ये 100 जो आपको यहाँ पे कट दिख रहा है ना, ये हर एक जो स्मॉल डिवीज़न है वो 0.01 mm है। मतलब डायल इंडिकेटर की भी जो आपकी होती है लिस्ट काउंट वो कितनी होती है, 0.01 mm। मतलब अगर ये समझते पहले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, उसके बाद क्या यूज़ होता नहीं होता सब समझेंगे हम लोग। तो ये तो भाई आपको जो दिख रही है डायल ग्रेजुएशन जो कटी हुई है वो दिया हुआ है यहाँ पे आपको इस वाले में, क्लियर है। उसके बाद इस वाले पार्ट को स्टेम बोलते हैं, नीचे दिख रहा है इसको रैक स्पिंडल बोलते हैं इसमें। और ये वाला जो होती है जिस किसी भी सरफेस में उनको सटाना, जिस किसी कंपोनेंट का सरफेस का, उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट ये पे। ये क्या रिवोल्यूशन काउंटर विद स्मॉल इंडिकेटिंग हैंड, इस छोटे वाले की बात कर रहे हैं। इसमें 0 से लेके आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा 0 से लेके ये 0 1 2 3। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज अगर मूव करती है ना तो यहाँ पर वाला जो छोटा वाला नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये नीडल क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्रुप कटे रहते हैं ये 0.01 एक ग्रेजुएशन जो उसकी मेजर करके देता है, बट ये जो 0 से लेके ये 1 mm रहता है। क्लियर हो गया। चलो और क्या क्या रहता है भैया कि इंडिकेटिंग हैंड आपको समझ में आ गया, ये वाला है जो है इंडिकेटिंग हैंड है, दिख रहा है मेरे को। ग्रेजुएशन वॉल्व आपको दिख गया होगा। उसके बाद टॉलरेंस मेकर्स, इससे टॉलरेंस वगैरह सेट करते हैं। मार्क रहता है। डस्ट कैप, इसको एक कैप रहता है उसको कवर कर देता है कि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। बेजल किसको बोलते हैं, ये जो आपको ब्लैक वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, जैसे इसको आप पकड़ के क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो है ना ये रोटेट करने लगता है। इसको अगर हाथ से पकड़े ना इस तरह से, अगर मान लो अगर चारों हाथ तरफ से इसको पकड़ लोगे तो ये इस तरीके से रोटेट होता है। और रोटेट होने से फ़ायदा क्या होता है ना कि मान लो ये नीडल अभी चला गया 10 पे आ गया, तो बेजल के हेल्प से ही हम लोग इसको रोटेट करके फिर 10 से जो है 0 ला सकते हैं इस नीडल को। और जब भी हम लोग कोई मेजर करते हैं तो सबसे पहले डायल इंडिकेटर का जो ये वाला इंडिकेटिंग हैंड है उसको हम लोग कहाँ पे लाना पड़ता है, 0 पे लाना पड़ता है। और जैसे ही बेजल को घुमाएंगे तो ये जैसे ही 0 पे सेट हो गया ये नीडल, फिर बेजल लॉक से यहाँ पर लॉक लगा देते हैं। समझ में आ गया। इसमें जो इसके पीछे अगर जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है गियर का वो होता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। बहुत ज़्यादा ये पूछा भी गया है कि रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म किस में होता है ना भैया, डायल इंडिकेटर में यूज़ होती है। और डायल इंडिकेटर एज ए कंपेरेटर का भी यूज़ होता है। कंपेरेटर का क्यों यूज़ होता है एज ए कंपेरेटर समझेंगे भैया आगे हम लोग इसको, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। और आगे देखो
यहाँ पे इसका यूज़ देखना कि क्या क्या इसका यूज़ होने वाला है। आपको यहाँ पे हर जगह 1 2 3 4 5 जगह, यहाँ पे 5 ऐसे कंपोनेंट्स के हम कुछ मेजरमेंट हो रही है जहाँ पे हम लोग डायल इंडिकेटर का यूज़ किया हुआ। सारे डायल इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज़ किया है। देखो अभी सबसे पहले ये समझे कि डायल इंडिकेटर्स में भैया सारे जो डिवीजन्स 0 से लेकर 100 कटे हैं, उसकी जो लिस्ट काउंट कितनी थी 0.01 mm थी, और हर एक डिवीजन उसमें कितनी कटे हुए थे 0.01 mm की कटी हुई है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम आपको क्या दिखा रहा होगा कि ये जो डायल इंडिकेटर है ना, यहाँ पे जो नीचे सबसे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे प्लंजर है, ये कोई वर्क पीस होगा। तो ये इसको एक जगह पहले यहाँ पे स्टेशनरी ये आपका होल्डर होता है, ये मैग्नेट रहता है, जिस किसी पे रखो ये चिपक गया, और इसके साथ यहाँ पे हम लोग डायल इंडिकेटर इस तरह से क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। अब क्या होता है, मान लो ये जो वर्क पीस है, हमको चेक करना कि ये इसका जो ऊपर वाला सरफेस होगा ना वो कितना स्मूथ है, कितना चिकना है, या फ्लैट है कि नहीं एकदम। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से फिक्स करके पहले रखेंगे, बेजल के द्वारा 0 सेट करके रख लेते हैं। फिर ये वर्क पीस को आगे पीछे करेंगे। जैसे वर्क पीस को आगे पीछे करेंगे तो ये नीडल क्या डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लगेगा, मान लो धीरे धीरे ये जो आपका वर्क पीस है ना, इसको हम लोग पहले लीनियरली मूव करेंगे, और ये जैसे इसको लीनियरली मूव करेंगे तो हमको जो डायल इंडिकेटर क्या रेडियली जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि हाँ कि भाई ये जो 0 सेट किया तो 0.01 या कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपका, तो ये सारा चीज़ दिख जाएगा। अगर ये इस तरह लीनियरली जब हम ब्लॉक को मूव करेंगे तो यहाँ पर जो आपका नीडल का डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, तो उससे हमको ये समझ में आएगा अच्छा ये सरफेस मान लो कहीं पे अगर स्मूथ है, इस ब्लॉक को मान लो अगर इस डायल इंडिकेटर के इधर उधर करेंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन मान लो कहीं पे थोड़ा सा भी इरेगुलरिटी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आएगा 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट है, तो तुरंत वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा भैया कि देखो इस वाले जो सरफेस में ना ये स्मूथ नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे मान लो जर्नल हो गया, जहाँ पे बियरिंग वगैरह लगती है, तो वहाँ पर भी डायल इंडिकेटर वगैरह लगा कर हम चेक करके देख सकते हैं कि भाई वो पूरा स्मूथ है कि नहीं है। तो कंपोनेंट्स की यहाँ पर आपको स्मूथनेस जो होती है वो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट रहता है जिसको हमको हाइट मेजर करना है, ठीक है, तो आप और दूसरा भी सेम कंपोनेंट, और हम लोग देखने से लगता है कि दोनों की हाइट सेम है, बट डायल इंडिकेटर में अगर हम लोग उसको रखेंगे तो थोड़ा सा भी अगर इनके हाइट में अगर मान लो डिफरेंस रहेगा तो ये आपको बता देगा कौन डायल इंडिकेटर। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको डायल इंडिकेटर को एज ए कंपेरेटर बोल रहे थे, क्योंकि दो किसी कंपोनेंट की हाइट को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर। अब डायल इंडिकेटर के भी अलग टाइप्स होते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा वो प्लंजर टाइप का था, वो प्लंजर टाइप का था, और ये कैसा है, ये लीवर टाइप का है। देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाते हैं आपका लेथ वाले मशीन्स में, तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया, मशीनिंग ऑपरेशन किया है, और चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे मशीनिंग का किया हुआ है ये पूरा स्मूथनेस है कि नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डायल इंडिकेटर को फिट करना है, और सबसे पहले बेजल को रोटेट करके यहाँ पे 0 पे नीडल को सेट करेंगे, और इसको बाद चारों तरफ इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये यहाँ पे ये चौक में घुसा हुआ है ये वर्क पीस आपका, तो ये वर्क पीस जैसे ही घूमेगा, अगर वो चारों तरफ जो घूमेगा और ये यहाँ पे इस पर सटा हुआ है आपका, इसका नीडल यहाँ पे आप देख सकते हो लीवर सटा हुआ है किसका, डायल इंडिकेटर का, तो अगर वो 0 से डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो पूरी जो यहाँ पे इसकी जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वो पूरी स्मूथ है, किसी भी तरह का रफनेस वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एक इंटरनल होल बनाया है, उस इंटरनल होल की भैया पूरा फिनिश अच्छी से है कि नहीं है उसको भी चेक करने के लिए हम डायल इंडिकेटर, प्लस मान लो ये जो एक्सिस में जो ये रोटेट करती है, एक एक्सिस जो रहता है कोई भी कंपोनेंट उस एक्सिस में रोटेट करती है कि वो पूरी एक्सिस में सही से रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्सिस से थोड़ा इधर उधर रोटेट कर रही है क्या, तो उसको ऑफसेट जो हो जाती है वो एक्सिस से जो अपना थोड़ा सा दूर भाग के अगर रोटेट कर रही है मान लो किसी दूसरे एक्सिस में, तो उस ऑफसेट को भी ठीक करने के लिए हम लोग डायल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। प्लस देखो यहाँ पे ये कोई एक आपका डिस्क ब्रेक यहाँ पर है, तो डिस्क ब्रेक मान लो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो मान लो कोई एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा, इस तरीके से सर्कुलर रोटेट कर रहा है। तो अगर बचपन में साइकिल चलाया होगा तो देखा होगा, अगर मान लो साइकिल के स्पोक्स अगर ढीले हो जाते तो वो कुछ इस तरीके से उनका जो मूवमेंट है कुछ थोड़ा इधर उधर होता है, आपको समझ में आ जाता है कि भाई थोड़ा ये जो है ना पूरा एक जगह सिलेंडर मतलब पूरे सर्कुलर मोशन एक एक्सिस पे जो ये मूव नहीं कर रहा है, तो उसको आप फिर जाके वहाँ पे मैकेनिक के पास ठीक करवा देते। तो उसी तरह ये जो अगर आपका ये जो डिस्क ब्रेक है अगर सही से एक एक्सिस पे अगर मूव नहीं करेगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे डायल इंडिकेटर को लगा के आप देख सकते हो, चेक करते हैं क्या करते हैं भैया कि डायल इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया और इसको पूरा हाथ से इस तरीके से घुमाते हैं और चेक करते हैं। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन मान लो अगर आने लगेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि भैया या तो इसकी सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, और या तो ये अपना जो यहाँ पे एक्सिस रहेगा उस एक्सिस में पूरा सर्कुलर मोशन में अच्छे से नहीं कर रहा, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, तो ये डायल इंडिकेटर से हम लोग फिर सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि डायल इंडिकेटर से किसी भी सरफेस की स्मूथनेस, उसकी पैरेललिज्म क्या है नहीं है वो चेक कर सकते हो, प्लस उसकी ऑफसेट उसके एक्सिस वगैरह में मिलाने के लिए इस पूरे वर्कपीस को मान लो जैसे ये वर्कपीस है इसकी कोई एक एक्सिस रहेगी ना इस तरह सीधे सीधे, वो पूरा एक्सिस में मान लो जब रोटेट कर रहा है कि नहीं सही से कर रहा है, तो उसको सेट करने के लिए भी डायल इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करते हैं।
क्लियर हो गया। तो डायल इंडिकेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो कि डायल इंडिकेटर कन्वर्ट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियल मूवमेंट, हम लोगों ने अभी तक देख लिया। और टू मेजर ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट फॉर द प्लंजर, मतलब भैया प्लंजर में अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर आ गया तो आपने देखा कि वो रीडिंग शो कर दे रहा था। इसकी जो लिस्ट काउंट 0.01 mm से लेकर 0.001 mm तक वेरी करती है। इसमें रेक एंड पिनियन का अरेंजमेंट किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द डायल इंडिकेटर एज अ कंपेरेटर, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखना कि डायल इंडिकेटर का एज अ कंपेरेटर मतलब क्या, कंपेरेटर मतलब कंपेयर करना, हाइट वगैरह दो कंपोनेंट का अगर कंपेयर कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर डायल इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लो। वर्कपीस का अलाइनमेंट हम लोग चेक करते हैं टू आइडेंटिफाई लेटरल रनआउट। लेटरल रनआउट का मतलब वो अपने एक्सिस से भाई कितना दूर भाग के वो रोटेट कर रहा है वो दिखा रहा है। फॉर कैलिब्रेटिंग मशीन्स, कोई भी मशीन चाहे वर्नियर कैलिपर हो चाहे माइक्रोमीटर हो, ठीक है, उसका कैलिब्रेट किया जाता है। टू मेजर हाइट डिफरेंस, टू डिटेक्ट डिफॉर्मेशंस, चेक होता है पोजिशनल एरर जैसे अलाइनमेंट, स्क्वायरनेस, पैरेललिज्म, डिटेक्ट करता है जियोमेट्रिकल एरर्स लाइक टेपर, राउंडनेस और ओवेलिटी। तो ये सब सारा यूज़ हो गया आपका डायल इंडिकेटर का। आई होप इस पूरे सेशन में आपको सारा पॉइंट एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोमीटर जो होती है भाई इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इसके लिस्ट काउंट मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, रीडिंग किस तरीके से लेना है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखा, स्लिप गेज, गेज ब्लॉक्स किस तरीके से मेजर करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिनिमम रखने हैं यहाँ पे, उसके सेट्स आते हैं। फिर देखा कि भाई स्लिप गेज का हाइट मेजर करके फिर साइन वर्स हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा डायल इंडिकेटर के बारे में, जाने कि भाई कितने सारे इसकी यूज़ है। तो इस तरीके से पूरा ये टॉपिक आपका लीनियर मेजरमेंट का खास करके कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग डायल इंडिकेटर के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा, वर्नियर कैलिपर के बारे में समझा, माइक्रोमीटर के बारे में समझा, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा स्लिप गेज के बारे में। भैया आरआरबी जेईई में 203 क्वेश्चन इससे फिक्स कर लो, ये आने ही आने हैं, ठीक है। अब लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओगे तो वो छूटेगा नहीं। और इसका जो आपका लेक्चर का PDF है, टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाना, क्लिक करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इसका जो लेक्चर का PDF है आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।